मेरे बिहार समाज के लोग आज हम यहाँ औरैया में, खुद मैं औरैया का रहने वाला हूँ। मेरा नाम विकास कुमार गिहार है और विकास गिहार के नाम से यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे जितने भी चैनल हैं वो एक्टिवेट हैं और तैयार है, चालू हैं। तो मैं यहाँ पर आज व्यापार के बारे में बात होने जा रही है। हमारे गिहार समाज में जब भी हम लोग कोई व्यापार करने जाते हैं, चाहे वो शहद का काम हो, हम लोग अपना शहद का काम करते हैं। वो शहद का काम सिर्फ जंगलों से शहद तोड़कर वही शहद हम लोग जगह जगह बेचते हैं जाके, और यही काम है हम लोगों का। व्यापार के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं और हम लोगों का कोई भी विरासत, हम लोगों के बड़े बूढ़े जो भी ख़त्म हुए, हम लोग यहाँ से वहाँ जंगलों में रहे, टिके, बसे, तो उसकी वजह से जो भी हमारे ऐसी परेशानियाँ, हम लोग कहीं भी अगर काम करने जाते हैं तो हम लोगों के बीच में सिर्फ एक अड़चन पैदा होती है, वो है सिर्फ कंजड़। कंजड़ का नाम एक ऐसा नाम है जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। हम लोगों का जो सम्मान है उनको ठेस पहुंचाता है, और जो हम लोग अगर किसी चीज़ में आगे बढ़ने जाते हैं तो उस चीज़ में ठेस पहुंचाता है। जैसे अगर हम लोग कहीं अगर कमरा लेके कहीं भी रहना चाहें तो वहाँ पर हम लोग रह नहीं सकते हैं। वो लोग पूछते हैं कि भाई क्या बात है, अपना मतलब सब पूरी आईडी वगैरह तो पूछ ही लेते हैं। फिर वो धीरे धीरे पूछते हैं कि कास्ट वगैरह क्या है आपकी। जब कास्ट के बारे में बात की जाती है तो हम लोगों को फिर वहाँ पर कास्ट बताने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है। हालांकि जो हम लोगों का जो सरनेम है वो गिहार है। गिहार एक ऐसा सरनेम है जिससे हम लोगों का सम्मान, स्वाभिमान जागता है। लेकिन जो सम्मान, स्वाभिमान तो जागे, हम लोगों का जो सर्टिफिकेट है वो कंजड़ के नाम से ही बनाया जाता है। और जब सरकार हमारा उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है, जब कंजड़ के नाम से हमारा सर्टिफिकेट बनता है, हम लोग बनवा लेते हैं। क्या करें, मजबूरी है। और कहते तो खूब है हम लोग कि हम लोग गिहार हैं। तो गिहार कहने से कभी कुछ नहीं होता है। हम लोगों का सर्टिफिकेट ही कंजड़ के नाम से बनाया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, आज यूट्यूब वीडियो में मैंने जो 2-3 वीडियो डाली हैं यूट्यूब की, उसमें लोग कमेंट भी करते हैं कि सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, विकास जी आप बहुत बढ़िया वीडियो बना रहे हैं और बहुत अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, आप हमारे यहाँ भी आइए, हमारे इधर भी वीडियो बनाइए। तो सबसे बड़ी बात है, कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि आप अपने आप को कंजड़ बताते हो। भैया, अगर आपका कमेंट अगर कंजड़ के नाम से अगर ये लग रहा है कि हम लोग अगर कंजड़ बताते हैं और कंजड़ ना बताएं तो क्या इससे हमारा सर्टिफिकेट बदल जाएगा? हम लोग सर कंजड़ नहीं बताते हैं, हम लोग कंजड़ हैं ही नहीं, और हम लोग अपने आप को कंजड़ मानते भी नहीं हैं। हम लोग गिहार हैं। लेकिन क्या इस चीज़ का प्रूफ हमारे पास है? हमारे पास तो सिर्फ कंजड़ के नाम से प्रूफ है। हम लोगों की जो हम लोगों के संग जो समस्या बीती हुई है, जो हम लोगों का दुख है, वो जब उभर के आता है तब हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को कंजड़ के नाम से, जैसे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई सीरियल हो, ना की जो आत्मा है उसको झिझोर देते हैं। हम लोगों का जो निवेदन है, वो सबसे बड़ा निवेदन ये है कि आज अगर हम लोग व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार में हम लोग इतना पीछे हैं। हम लोगों के पास बहुत सारे हुनर हैं, जैसे जो चटाइयाँ हैं बांस की, जो हम लोग बना सकते हैं, कोई नहीं बनाता। और चटाइयाँ सबसे ज़्यादा हम ही लोग बनाते हैं, अदर कास्ट नहीं बनाते ये चटाइयाँ। उस बांस को तोड़ना, बांस को तोड़ के उसकी फंटियाँ बनाना, फंटियाँ बनाकर एक से एक डिजाइनदार चटाई बना के तैयार करना, और उन जो चटाइयों को, जो बड़ी बड़ी जो अपार्टमेंट हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और बड़े बड़े फॉर्म हैं, तो वहाँ पर जब हम लोग लगाते हैं ना वो चटाई, तो उस घर को 4 चांद लगा देती हैं। लेकिन हम लोगों के पास हुनर है। फिर जो शहद, जो देसी शहद है, जो जंगलों को शहद हम लोग तोड़ के लाते हैं, वो शहद मधुमक्खी पालन वाला नहीं है। हम लोगों का शुद्ध देसी शहद है। अगर मधुमक्खी पालन का शहद और प्लस जो गिहारों का शहद, अगर उसकी विटामिन्स की अगर चेकिंग की जाए ना, डॉक्टरों के परामर्श के अनुसार, अगर उस शहद की अगर चेकिंग की जाए तो सबसे ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स, उसमें जो जितने भी एंजाइम वगैरह हैं वो जो ज़्यादातर हमारे ही शहद में मिलेंगे, क्योंकि हमारा शहद जो है वो जंगलों से तोड़ा हुआ होता है, शुद्ध शहद होता है। हमारे लोग मतलब इतने एक्सपर्ट हैं, कितना भी बड़ा पेड़ हो और कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो, इमारत हो, वहाँ पर लटक के, चढ़ के और शहद तोड़ के लाते हैं, और फिर वो जगह जगह शहद बेचते हैं। और हमारे लोगों से शहद बड़ी बड़ी कंपनियाँ खरीदती हैं, उन शहदों को अच्छे से अच्छे रेटों में बेचती हैं। लेकिन हम लोगों का जो शहद है वो बहुत सस्ती कीमत में जाता है। शहद उससे भी सस्ती कीमत में जाता है जो मधुमक्खी पालन करते हैं, उससे भी अच्छा रेट नहीं मिलता हम लोगों का। बस कोई शहद की कोई कीमत नहीं है। अगर बाजारू शहद अगर देखा जाए, जो हम लोग बाज़ार में शहद खरीदते हैं, तो वो हमारे शहद के मुकाबले उस शहद की जो क्वालिटी है वो 20% भी नहीं है। हम लोगों का शहद अगर 100% प्योर है ना, श्योर नेचुरल, तो उस शहद की कीमत
जो बाज़ार के रेट में है, जो बाज़ार का शहद है, कंपनियों का नाम नहीं लूँगा मैं, हालांकि कोई भी कंपनी हो हमारे शहद से टक्कर ले सकती है, वो कंपनी का शहद और हमारे शहद में कम से कम ज़मीन आसमान का अंतर होगा, 10 गुना अंतर होगा। उनका शहद अगर 20% श्योर है तो हमारा शहद 100% प्योर है, नेचुरल है। और मैंने यहाँ व्यापार के बारे में बात की। हम लोगों के लोग बोलते हैं कि भाई सब लोगों को पैसे मिलते हैं काम करने के लिए, हम लोगों को क्यों नहीं मिलते हैं? असल में हम लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है। हम लोग हमारे जो बिहार के समाज के लोग हैं, हम बस बिहार समाज के लोगों से इतना मैसेज कर रहे हैं कि आज सरकार हम लोगों को इतना लोन दे रही है, इतना लोन मुहैया करा रही है कि हम लोग चाहें अपना खुद का अच्छा से अच्छा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, चाहे वो शहद के मामले में हो, चाहे फिर मोमबत्ती के मामले में हो, क्योंकि शहद तोड़ने के बाद जो मोम निकलता है वो हमारे काम आता है। वो मोमबत्तियाँ, जैसे दीपावली हुई तो दीपावली में जो मोमबत्तियाँ बिकती हैं वो हम लोगों का तोड़ा हुआ शहद होता है, उसी से मोमबत्तियाँ लोग जो बनाते हैं कंपनियाँ वगैरह। और अब हम राज्य सरकार से, भारत सरकार से हमारी विनती है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन मुहैया कराएं, और हमारे इधर लोन अगर मुहैया होगी तो हम लोग अगर अच्छा सा काम डालेंगे, जब काम डालेंगे तो उसमें भारत सरकार की ही वृद्धि होगी। फिर चाहे वो अदर कंट्री कोई भी हो, अगर हमारा देश अगर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आगे बढ़ेगा तो फिर अच्छी से अच्छी सर्विस हो पाएगी, हमारे देश की जीडीपी बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी। और जब देश की जीडीपी ग्रोथ जब ही करेगी जब जो हमारा पिछड़ा समाज है, जिससे बोलते हैं बिहार समाज, सबसे ज़्यादा अगर समाज में गिनती की जाए पिछड़े समाज में तो वो हमारा बिहार समाज है। बिहार समाज इतना पिछड़ा हुआ है कि किसी भी मामले की अगर बात की जाए तो सिर्फ एक शब्द आ जाता है हमारे बीच में, वो शब्द है सिर्फ कंजड़ का। अगर हम लोग ऊपर उठना चाहें, बहुत ज़्यादा ऊपर उठना चाहें तो क्या बात है, ऐसी मेंटेलिटी, ऐसे लोगों के दिमाग में ऐसी मानसिकता बसी हुई है। वो लोग बोलते हैं कि आप कौन सी कास्ट के हो भाई, आप क्या हो, तो वो कास्ट हम लोगों को ऊपर से फिर नीचे लाती है। चाहे फिर वो कोई बेचारा, चाहे वो सर्विस वाला कोई भी हो। और अगर अब तो हमारी भारत सरकार से यही गुजारिश है कि हम लोगों का दर्द है, जो हम लोगों की पीड़ा है वो हमारी सुने। एक भाई साहब ने और कमेंट डाली थी, बोल रहे थे कि सर आप स्क्रिप्ट बना के तैयार कीजिए। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? कोई फिल्म तो बना नहीं रहे हम लोग कि हम लोग फिल्म बना रहे हैं। अरे हमारे अंदर की जो दर्द है, हमारा जो पीड़ा है हमारे अंदर का, जो हम लोगों ने जो बचपन में हम लोगों ने भोगा है, जो काटा हम लोगों के समय साथ में जो हुआ है, तो वो उसके लिए क्या स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी क्या? स्क्रिप्ट तो वो बनाते हैं जो किसी के बारे में पढ़ें या किसी के बारे में बोलना हो। तो स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? भाई साहब मैं आपके बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, आप लोग थोड़ा सा निगेटिव सोच को हटा के थोड़ी अच्छी सी सोच लाइए। पॉजिटिव सोच नहीं तो इंटेरोगेटिव सोच लाओ, पॉजिटिव सोच लाओ। ऐसी सोच मत लाओ जो लोगों को गुमराह करें। अगर आप हमारे बिहार समाज के लिए अगर अच्छा नहीं बोल सकते हो तो प्लीज़ आप बुरा मत बोलिए। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यही निवेदन है कि स्क्रिप्ट का मतलब आप पहले सीख जाइए। स्क्रिप्ट के लिए कोई फिल्म की कोई क्या फिल्म ऐड की जा रही है, क्या फिल्म बनाई जा रही है, क्या उस फिल्म में कोई हीरो है? अरे हम लोगों का जो दर्द है, जो हम लोगों के बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं, उनके साथ जो व्यवहार होता है, फिर उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, मैं उसका खुद भुक्तभोगी हूँ। मैंने खुद मेरी लिखी हुई डायरी रखी है, क्या मैं स्क्रिप्ट लिखूँगा? मेरे अंदर जो बीता हुआ है, मेरे साथ जो मतलब हुआ है, वो उसके लिए क्या स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी हैं? तो भाई आप थोड़ी सा विचार करो यार, थोड़े से आप लोग समझो इस बात को। स्क्रिप्ट, एक भाई साहब ने एक बात और बोली कि आप कंजड़, अपने ही समाज को आप कंजड़ मत बोलो। ठीक है, मैं आज से अपने समाज को कंजड़ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं कंजड़ तो बोलते ही नहीं हूँ। लेकिन क्या करें, कंजड़ के नाम से सर्टिफिकेट ही बना के तैयार किया जा रहा है। तो चलो कंजड़ नहीं बोलेंगे। कंजड़ तो हमारे बिहार के समाज के लोग कम से कम जब से हम लोग पैदा हुए हैं, और भी पुरानी जो इतिहास है नहीं कह सकते उसके बारे में, लेकिन हम लोग तो कभी नहीं बोलते हैं कंजड़ है हम लोग तो हमेशा बिहार बताते हैं। लेकिन कोई बिहार जानते ही नहीं है बिहार होता क्या है। लोग तो कंजड़ के ही नाम से पहचानते हैं। तहसील में जाओ तो कंजड़, किसी भी स्कूल में नाम लिखाओ, अगर कोई हमें वजीफा स्कॉलरशिप लेनी होगा तो कंजड़ के नाम से सर्टिफिकेट बनता है। क्या आप बिहार के नाम से सर्टिफिकेट बनता है? अगर बनता हो तो आप बता दीजिए यूपी में। मैं अदर राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। अगर कहीं भी बनता हो अगर इस तरीके से कि कंजड़, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये कंजड़ शब्द है बहुत गंदा शब्द है, गाली शब्द है। और मैं अपने भाइयों से एक मैसेज करना चाहता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, विकास बिहार
ये यूट्यूब है, इसके माध्यम से एक मैसेज कहूँगा कि जो आज मैंने व्यापार के बारे में बात की है, हम लोग व्यापार के मामले में पीछे क्यों हैं? हम लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है। जागरूकता जैसे जो भारत सरकार, राज्य सरकार की जो पॉलिसियाँ हैं, योजनाएं हैं, उनसे हम लोग जागरूक नहीं हैं, अपडेट नहीं हैं। जैसे आज जो भारत सरकार, राज्य सरकार ने कई तरीके से योजनाएं निकाली हैं, MSME है, बहुत सारी ऐसी जो प्लेटफॉर्म हैं उनसे योजनाएं निकाली हैं कि आप लोन लो, अपना काम डालो, मैन्युफैक्चरिंग करो, ट्रेडिंग करो, सर्विस करो, जो भी मना है वो आप करो, अपना खुद का रोजगार डालो। और आपके पास पैसे नहीं है, आप बैंक से लोन प्रोवाइड करो। और बैंक से अगर आपको लोन मिल रही है तो प्लीज़ बैंक का रुपया आप समय के अनुसार ही चुकाएं, तो आपका सिविल स्कोर भी बढ़िया बना रहेगा। और उसके हिसाब से अगर आपने अभी 10 लाख रुपए लोन लिए हैं बैंक से, तो आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे, 50 लाख रुपए मिलेंगे, जिससे जो हमारा पिछड़ा गहरा समाज है वो और भी आगे तरक्की करेगा। बस तरक्की की वजह है जागरूकता, शिक्षा, यही है, तभी हम लोगों का रोजगार बहुत आगे बढ़ेगा। हम लोगों के अंदर जो स्किल है, हमें अच्छा से अच्छा कौशल है, जो कौशल है उस कौशल को हमें सामने लाना होगा और हमें अलग से जो भी प्रशिक्षण है वो लेने होंगे। और मैं यहाँ पर मैंने बहुत सारी बातें रखी हैं अपनी, और जो भाई साहब लोग जो कमेंट करते हैं, अच्छा भी बहुत सारे लोग अच्छा करते हैं, कुछ लोगों के अंदर नेगेटिविटी है, तो प्लीज़ भैया हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, ये नेगेटिव सोच अपने घर में रखो, अपने पास रखो। अगर आपको बोलना नहीं आता है तो आप अच्छा नहीं बोल पाते हो तो बुरा भी मत बोलो आप। अच्छा ये बताओ कि जब आप तो सर काम करते हैं आप ये चटाई का, और आप चटाई का काम आगे तक क्यों नहीं ले जा पा रहे हैं? क्या समस्या है आपके पास? समस्या ये है विकास जी बताइए। का जो हमारे विकास जी जो चैनल चला रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो बिहार समाज के लिए मुद्दे चला रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो हमारे गोपाल जी बैठे हैं, शशि कपूर भी बैठे हैं बिहार समाज में, हमारे बाबा जी बैठे हैं, और नीरज भाई साहब बैठे हैं, विनोद भाई साहब बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और व्यापार के पीछे इसलिए हो गए हैं का जैसे मेरी समाज का कोई पढ़ा भी है तो उसको नौकरियाँ मिलती भी हैं, तो उसमें कुछ पैसे की व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई व्यापार भी नहीं चलता है हम लोगों का। जैसे चटाई है, बाफर है और गदी छुआरा है, ये चीज़ें ऐसी हैं। और इतना व्यापार के लिए इतना पैसा भी नहीं, ना कोई खेती है, ना रोज़गार है, बेरोज़गार है हम लोग बिहार समाज। और जहाँ भी जाते धंधा पानी लिए कमरा ले लेते हैं, तो वहाँ भी बोलते हैं भाई आप कौन कास्ट है, तो वहाँ हम बोलते हैं साहब हमारे बिहार समाज। हम लोग ये बिहार समाज क्या होता है, फिर हम लोगों को मजबूरियाँ बोलनी पड़ता है साहब। हम लोग जो कंजर बोलते हैं उसी से कहते हैं बिहार समाज, हम लोग बोलते हैं इससे। बोले अच्छा ये कंजर हो, तो कहीं कहीं तो कमरा देते भी नहीं है, तो लोग दूसरे लोग अन्य कास्ट के जो कंजर शब्द बोलते हैं तो बहुत गलत लगता है, बहुत भद्दा लगता है। और सरकार से मेरा निवेदन है कि बिहार समाज के जो है कंजर शब्द से हटा के बिहार समाज किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अभी हमारे मामा ने, चलो सरिया बजाते हैं। अच्छा, अभी हमारे मामा ने बहुत अच्छी बात बोली है कि हम लोग अगर कहीं कमरा लेने जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बिहार हैं। फिर जब बिहार वो लोग समझते नहीं है, तब मजबूरी में हमें कंजर बताना पड़ता है। भैया फिर हम बोल रहे हैं कि हम लोग कंजर नहीं बताते अपने आप को, ना हम कंजर हैं। अभी हमारे भाई साहब ने बोला कि मामा ने बोला कि मजबूरी में कि हमें मतलब कंजर बताना पड़ता है, तो हम लोग कंजर नहीं हैं। भाई कितनी बार बोले हैं, हम लोग कंजर नहीं हैं। और आप अगर यूट्यूब चैनल देख रहे हो, आप भी कंजर नहीं हो। कंजर क्या है कि कंजर का नाम से सर्टिफिकेट बनाया गया है, तो ये समस्या आती है, मजबूरी है, कंजर बताने की एक मजबूरी है। तो आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें तो आपको समझ में आए। बताओ मामा, आज व्यापार में बोल रहे हैं कि अभी हमारे मामा ने कि पैसे नहीं हैं, सॉरी अभी एक बात भूल गया मैं, पैसे की बात बोली है। अगर आज इनके पास अगर कुछ नहीं, अगर 2, 4, 5 लाख रुपए आ जाए, 10 लाख रुपए, तो ये अपने काम को बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, है ना मामा? सही बात है। और इनके पीछे जो रहने की मजबूरी है वो है पैसा, क्योंकि पैसा अगर थोड़ा बहुत कमाया भी तो छोटी सी अगर कोई बीमारी आई, परेशानी आई, वो उसमें चला गया। अब वो बेचारा बढ़े कैसे आगे, क्योंकि जितना इकट्ठा कर नहीं पाता उससे ज़्यादा चला जाता है।
मामा सही है ना? है तो ये पीछे रहने की हम लोगों की सबसे बड़ी मजबूरियां हैं। ठीक है, ये हम लोगों का व्यापार है। व्यापार के मामले में हम लोग इसलिए पीछे हैं, हुनर के मामले में हम लोग पीछे नहीं हैं। हुनर के मामले में हम बहुत सारे लोगों से आगे हैं, बस हम लोगों का हुनर का सर्टिफिकेट नहीं है। अच्छा मामा आप बोलिए जरा गैर समाज के बारे में बताइए जरा थोड़ा। चले रही हम सभी को धन्यवाद देते हैं जो आज मीटिंग बैठी है यहाँ पे। विकास बेटा ने जो मीटिंग करवाई है उसका और हम धन्यवाद देते हैं। आज जगह जगह जा रही है मीटिंग, हम तो लोगों को जागरूकता के नाम से जाना, जो चीज़ कंजर समाज बोला जाना, इस चीज़ के पीछे ज़्यादा हम बहस करते हैं कि हमें पहले तो कंजर समाज से आए, बिहार समाज का राज, बिहार समाज फिर हमारा ST जिसमें हम लोगों को हर चीज़ की सुविधा मिले। जो सुविधा मिलने वाली है वो सुविधाएं बताती भी नहीं है कुछ लोग ऐसे। हम लोग जगह कुछ लोग पढ़े भी हैं, वो नौकरियां मांगने जाते हैं, वो नौकरियां भी नहीं देते। कोई शब्द आ जाता है कि आप कंजर समाज के, आपकी नौकरी नहीं लगी। अब इसके लिए हम वीडियो बनवा रहे हैं, भाई हमारे भांजे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम अब ये आज सोच रहे हैं हमारी बस्ती में इस तरीके के बच्चे हैं, आज भी बच्चे इतने भयभीत हो गए हैं कि वे आगे नहीं बढ़ पा रहे। कोई कबाड़ा बीन रहा, कोई फेरी कर रहा, कोई कुछ कर रहा, किसी के घर पे रोटी नहीं है। अब हम आगे कैसे बढ़ें? जब आगे बढ़ने लायक होगा तो समाज हमारी जो आगे बढ़ती है, तो आगे के जो हैं अधिकारी पत्रारी जो भी हैं, ये कहते हैं आप तो कंजर हो, आप जहाँ पे हो जैसे रहो, आपका सर्टिफिकेट कंजरी समाज का बनेगा या तो कोई फिर लाओ तब अब बिहार समाज का बनेगा। इनसे हमें चीज़ मांगी जाती है। कुछ बच्चे हमारे पढ़े भी हैं, कुछ BA MA सब करे भी हैं, उन बच्चों को जागरूकता अभी तक नहीं मिल पा रही। हमारे मोहल्ले में सिंगल किसी की भी एक नौकरी नहीं मिली। हमारे जब से बाप दादा ने करा एक सिंगल नौकरी नहीं मिली, चपरासी तक की नौकरी नहीं मिली। एक तो ये रही, जबकि हम लोग सब पढ़े लिखे हैं और हम लोग सभी को, हमारी माताएं बहना अनपढ़ भी है, कोई वोट उल्टा सीधा डाले आती, कोई कैसा कुछ करती, कोई कुछ कैसा करता। स्कूल में बच्चे सरकारी में स्कूल जाते हैं, प्राइवेट में इतनी नौबतें ही नहीं मिलती तो फिर प्राइवेट में पढ़ा। सरकारी में जाते हैं तो वहाँ पे खाना मिलता है, वो खाना भी नहीं खा पाते, बीच सीधे सीधे कबाड़ा गिनने चले जाते। मजबूरियाँ, पेट पालना मुश्किल पड़ रहा है। हम भारत सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारी समस्या हमारे बस्ती में सुने आके, देखे आके, सर्वे करे आके। सर्वे करने के बाद हमारी जो जात है वो जात को जिस तरीके से देखा जा रहा है उसको चेंज करी जाए, हमारी बिहार समाज में करा जाए। अब बस भारत सरकार से मेरा यही निवेदन है, बस मेरे से ज़्यादा नहीं। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत मामा ने बहुत अच्छी बात रखी है। मामा बोल रहे हैं कि भैया कई वजह बताई हैं मामा ने, कि बोल रहे हैं कि हमारे बिहार समाज के पीछे रहने की बहुत सारी समस्याएं रही हैं। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें कबाड़ा भी बीनना होता है, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं। और आज यहाँ पर हमारे जो बाबा हैं, इन्होंने तो बिहार समाज के लिए कहाँ बहुत जगह मीटिंग करने गए। हमारे नाना जो राजमन हैं वो ख़त्म हो गए, हम उनका नाम ले रहे हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है। और बहुत हाँ, और यहाँ पर जो नाना बेचेलाल ख़त्म हो गए, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। इनके पिताजी हैं हमारे मामा जी के, जो नाना बेचेलाल थे, उन्होंने बिहार समाज के लिए दिल्ली गए, जगह जगह बहुत सारी मीटिंगें की। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आज उनका सपना था कि हम लोग कंजर के नाम से हम लोग अगर ख़त्म हो, हमारी आत्मा को जब शांति मिलेगी जब कंजर हटके हम लोगों का सर्टिफिकेट बिहार के नाम से बनने लगे। और लेकिन क्या करें, हमारी कोई भी नहीं सुनता है। अगर हमारी कोई नहीं सुनता है तो हम भारत सरकार से, राज्य सरकार से हम यही कहेंगे कि अगर हमें कोई नहीं सुनेगा तो हम लोगों के पास आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं कि चुनाव के मामले में हम लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं और बहुत सारी बातें कहते हैं कि आपको हम सम्मानपूर्वक बिहार नाम का सर्टिफिकेट बनवाएंगे। और ऐसे फुसला के हमारी एक दो पीढ़ियाँ तो चली गई है। अब इस पीढ़ी में एक तो सबसे अच्छी बात है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो चल गया है, ठीक है। यूट्यूब के माध्यम से हम लोग अपनी जो बात है वो राज्य सरकार, माननीय महाराज मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी हैं, जो वो मेरी अगर बात सुनना हो तो कृपया करके मेरा हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना है, मेरे सभी बिहार समाज का हाथ जोड़ के निवेदन है। और यही निवेदन है कि सर प्लीज़ आप हमसे जल्दी से जल्दी
अगर कंजर हटाएंगे, सब लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ महाराज जी हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप कंजर हटा के घिहार लगा दो, तो कम से कम जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपना सम्मान से स्वाभिमान से कहें कि मैं घिहार हूँ, मैं विकास घिहार हूँ, मैं गोपाल घिहार हूँ, और मैं घिहार बोलूँ ना कि मैं कंजर बोलूँ। ये कंजर नाम चाहे वो किसी भी इंडस्ट्रीज में चला जाए, किसी सीरियल में चला जाओ, कहीं भी चले जाओ आप, वो कंजर नाम हम लोगों का इतना बड़ा रोड़ा है, इतना बड़ा गाली शब्द है कि हम लोगों को पीछे बार बार घसीट के लाता है। ये हमारे बाबा आज तो बहुत बुजुर्ग हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि बेटा अगर ऐसा हो जाए, आज अपना समय निकाल के चल नहीं पा रहे हैं बेचारे, और फिर भी उठ के यहाँ पर बैठे हैं कि चलो कम से कम जाते जाते शायद हमें अगर ये मिल जाए कि कंजर से घिहार हो जाए। बताओ बाबा, सही बात है? सही है। बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है कि अगर कंजर से घिहार हो जाए तो हमारी अगर आत्मा है, हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, तो उनकी आत्मा को शांति फिर भी मिले। चलो मैं यहीं से अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय घिहार समाज, जय घिहार समाज, जय घिहार समाज। अब नहीं सहेंगे अत्याचार, हम बदल कर रहेंगे अपना कंजर से घिहार समाज। जय घिहार समाज, जय घिहार समाज, घिहार समाज जिंदाबाद, घिहार समाज जिंदाबाद।